सभी को सुप्रभात, सभी को नमस्कार। तो चलिए आज का योग शुरू करेंगे। नेक करेंगे। पहले हम नेक को नीचे करेंगे, चिन को कंठ में लेकर आएंगे और पीछे लेके जाएंगे धीरे धीरे करेंगे, पीछे करेंगे। तो राइट कान को राइट शोल्डर से लगाना है। हमारी ये जो मसल है ये थोड़ा इसमें वार्म अप होगा। ट्रेपेजियस मसल। वापस आएंगे, लेफ्ट साइड में करेंगे, वापस आएंगे, फिर से करेंगे। एक बार हम राइट साइड से जब करें तो राइट हैंड से थोड़ा सा प्रेस करके हमने अपने स्ट्रेच को बढ़ा सकते हैं। वापस आ जाएंगे दूसरी साइड। ध्यान रखें हमारा राइट शोल्डर ऊपर ना चढ़े, वो नीचे ही रहे। वापस अब सर्कल बनाएंगे 2 बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, धीरे धीरे। This is the direction, other side. वापस आ जाएंगे। अपने एल्बोज से सर्कल बनाएंगे, तो हम एल्बोज को आपस में मिलाएंगे, उंगलियों को अपने कंधों पे रख लेंगे और इससे बड़ा सर्कल बनाएंगे। 4 बार कर लेते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो धीरे धीरे जितना बड़ा सर्कल बना सकते हैं पूरी मसल्स को यूज करते हुए डायरेक्शन में। वापस आ जाएंगे। अब उंगलियों को इंटरलेस करते हुए पाम्स को ऊपर, हाथों को ऊपर सीधा करेंगे। यहाँ पे फिर हम सांस भरेंगे और हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे जितना हम खींच सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है यहाँ पे कि हमारे शोल्डर नीचे ही रहें, ऊपर ना चढ़े, कानों से दूर। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। इसी में हम त्रियक ताड़ासन करेंगे बैठ के। तो पाम्स को ऊपर रखेंगे, सांस भरेंगे और हम राइट साइड में बेंड करेंगे। तो हमारे इसमें दोनों हाथ सीधे रहें, कोहनी हमारी राइट वाली, और हमें हिप्स पे ध्यान देना कि दोनों हिप्स हमारा बराबर वेट ले रहे हैं, हमारा लेफ्ट हिप ऊपर ना होके। वापस आएंगे, अदर साइड करेंगे। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब राइट एल्बो को, हाथ को पीछे शोल्डर रखेंगे और राइट हैंड से एल्बो को पुश करते हुए आर्मपिट में थोड़ा स्ट्रेच फील करेंगे। वापस आ जाएंगे। यही हम दूसरी साइड से, तो राइट हैंड को मोड़ के पीछे शोल्डर ब्लेड पे रखेंगे और लेफ्ट से कोहनी को थोड़ा पुश करते हुए, लेकिन हमारी गर्दन सीधी रहे इसमें भी। वापस आ जाएंगे। अब दोनों हाथों को अंजलि मुद्रा में रखें और पीछे अपने गर्दन के पीछे रखेंगे। उंगलियां हमारी नीचे की तरफ पॉइंटेड है। तो अभी तो हम हाथ का सहारा कर रहे थे, अब हम बिना हाथ के आर्मपिट को थोड़ा सा स्ट्रेच देंगे। इसमें अगर आप ऐड करना चाहें तो उंगलियों को ऊपर की तरफ पॉइंट करने की कोशिश करिए। हमारी उंगलियां ऐसे हैं तो थोड़ा सा ऐसे, अगर आप वापस आ जाएंगे। अब शोल्डर्स को राउंड करेंगे 4 बार क्लॉकवाइज, ऊपर 4 बार करेंगे आगे की तरफ। पहले आगे की तरफ लाते हुए पीछे की तरफ लेके जाएंगे और अपोजिट डायरेक्शन में पीछे से आगे की तरफ।
अब राइट हैंड को चेस्ट के अक्रॉस लेके जाएंगे, सीधा करेंगे और लेफ्ट हैंड से अपनी कोहनी को प्रेशर हुए थोड़ा सा शोल्डर ब्लेड्स में स्ट्रेच देंगे तो थोड़ा शोल्डर्स हमारे वार्म अप हो जाएंगे। दूसरी साइड से करेंगे। वापस आ जाएंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और सांस निकालते हुए राइट साइड में ट्विस्ट करेंगे। स्पाइन को सीधा रखेंगे, सांस लेते हुए वापस आ जाएंगे। अब दूसरी तरफ करेंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। बीच में वापस आ जाएंगे। थोड़ा सा अपने एंकल्स को पैरों को कर लेते हैं, तो पैरों को आगे एक्सटेंड कर लेंगे। उंगलियों पीछे हाथों को रखते हुए कमर को सीधा रखेंगे और उंगलियों को आगे पीछे करेंगे। दिखने में छोटियां पर अपना बॉडी का बैलेंस बनाने में इनका बहुत बड़ा रोल है। पूरे पंजे को आगे पीछे करेंगे। काफ मसल्स में मसाज होगी। पंजे को हम राइट साइड में लेके जाएंगे। कोशिश हमारा इसमें घुटना जमीन पे ही रहे। दूसरी साइड में करेंगे। 4-5 बार कर लेते हैं ऐसे। अब हम पंजों को राउंड घुमाएंगे, एक डायरेक्शन में फिर अपोजिट डायरेक्शन में। तो पूरा सर्कल बड़ा बनाएंगे, धीरे धीरे करेंगे। अपोजिट डायरेक्शन में। अब हम राइट पैर को खोलेंगे और बंद करेंगे। कर लेते हैं ये। थाई से पकड़ते हुए पैर को ऊपर उठाएंगे और अपने सर्कल बनाएंगे, तो हमारे घुटना इसमें प्रभाव में है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 4-5 बार। ब्रीदिंग इसमें नॉर्मल कर सकते हैं, हमारे सूक्ष्म व्यायाम है। पैर को सीधा कर देंगे, यही लेफ्ट साइड से करेंगे। तो पहले खोलेंगे, बंद करेंगे। अब अपने पैर को सबके हुए सर्कल बनाएंगे। दोनों डायरेक्शन में। पैरों को सामने खोल लेंगे। अब राइट पैर को हम राइट साइड में लेकर जाएंगे 4-5 बार। तो कमर सीधी रहे, पेट हमारा अंदर रहे। यही दूसरी साइड से। जाएंगे। अब हम राइट पैर को मोड़ेंगे और इसको हम जैसे बेबी को पकड़ते हैं ऐसे पकड़ेंगे। कमर हमारी सीधी रहेगी इसमें भी। और अपने पैर को चेस्ट के पास लेकर आएंगे, तो हमारे हिप एरिया में अच्छा सा स्ट्रेच लेगा। पैर को आगे फोर पैर से करते हैं।
पैर को खोल लेंगे। अब थोड़ा पैरों को, पंजों को आपस में मिलाते हुए सोल को बटर देंगे। और यहाँ पे कमर को हम सीधा रखेंगे, कोहनियों से थाई बस को पुश करते हुए कमर को सीधा रखते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। वापस आ जाएंगे। अब सीधे पैरों को सुखासन में दासन में बैठ जाएंगे। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे और सांस लेंगे एक बार गहरी। उसके बाद 3 ओम की ध्वनि एंकर अपने गायत्री मंत्र। तो ब्रीथ इन डीपली and breathe out. As we are breathing, we are relaxing our mind, preparing ourselves for yoga. Breathe in and in. Oh. ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस ज्ञान स्वरूप और तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो हम अपने सबसे पहले अपने ऑल फोर्स पे आ जाएंगे, कैट एंड काउ पोज। थोड़ा जैसे हम ब्रीथ करेंगे, इन करेंगे, चेस्ट को और हिप को ऊपर उठाएंगे, पेट को नीचे की तरफ लेके जाएंगे, चेस्ट ओपन है, शोल्डर्स हमारे पीछे हैं। सांस निकालते हुए इसका रिवर्स करेंगे। तो अपने स्पाइन को जितना हम राउंड कर सकते हैं, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। बैक के लिए बहुत बढ़िया पोज है। Breathe in and breathe out. One more time. Breathe in and breathe out. अब बैक को न्यूट्रल करते हुए हमारा चारों पे वेट बराबर है, हाथ पैर घुटनों पे। आप चाहें तो नीचे घुटनों के अपने कोई कुशन रख सकते, टॉवल रख सकते हैं अगर घुटने में दिक्कत है तो। यहाँ पे हम स्पाइन बैलेंस पोज करेंगे। उसके लिए हम सांस करते हुए राइट हाथ को और पैर को सीधा ऊपर उठाएंगे। कोशिश करिए कि हमारी स्पाइन में कुछ चेंज ना आए। धीरे धीरे वापस रखेंगे, दूसरी तरफ करेंगे। सांस भरते हुए राइट हाथ को, लेफ्ट हाथ को, राइट पैर को ऊपर उठाएंगे, धीरे धीरे वापस ले आएंगे। यहाँ पे हम राइट पैर को ऊपर उठाएंगे, पैर हमारा 90 डिग्री पे होगा और हम यहाँ पे फ्रंट थाई पे स्ट्रेस देंगे। तो थोड़ा हमें स्पाइन में चेंज नहीं लाना है, पैर को हमें ऊपर उठाना है। वापस ले आएंगे। अब हम इस राइट पैर को घुटने से मोड़ते हुए राइट साइड में लेकर आएंगे। धीरे धीरे मैट पर वापस आ जाएंगे। दूसरी साइड में करते हैं। तो लेफ्ट पैर को हमने ऊपर उठाया, घुटने
हमारा मुड़ा हुआ है और उसको और ऊपर उठाएंगे। चाहे तो आप घुटने को मोड़ के हील को हिप्स के पास ला सकते हैं। वापस मैट पे ले आएंगे। अब हम इसी घुटने को राइट साइड में लेके जाएंगे। तो अपने पेट को अंदर रखते हुए स्पाइन को हमें उसी पोजीशन में रखना है। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। यहाँ से हम चाइल्ड पोज में आएंगे। एक दो गहरी लंबी सांस लेंगे यहाँ पे। योग अभ्यास में सांस का बहुत बड़ा रोल है। पंजों के ऊपर वजन, हाथों पे वजन डालते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आ जाएंगे। तो कोशिश करिए कि हमारी हील्स मैट पे लग जाए। अगर नहीं लगती है तो इट्स ओके। अगर आपको स्ट्रेच फील हो रहा है तो दैट्स फाइन। हमारे हाथ और सिर एक लाइन में होंगे, लेकिन हमारी एकदम एकदम बिल्कुल रिलैक्स्ड है। इसमें कोई टेंशन नहीं है। आप इधर उधर मूव कर सकते हैं। हैवी है, ब्लड सर्कुलेशन सीधी तरफ जाता है इसमें। अब यहाँ पे हम पैरों को ऐड कर सकते हैं। एक घुटने को एक बार में मोड़ेंगे और ऑल्टरनेट करेंगे। हिप बोन्स हमारे ऊपर की तरफ है, उनमें नो कॉम्प्रोमाइज। धीरे धीरे चलते हुए मैट के फ्रंट में आ जाएंगे। उसे बड़ा सर्कल बनाते हुए घुटनों को मोड़ते हुए ऊपर स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएंगे। दोनों हाथों को अपने साइड में लेकर आएंगे। अब नेक्स्ट करेंगे ताड़ासन। उसके लिए हम पंजों में थोड़ा सा फासला होगा और उंगलियों को इंटरलेस करते हुए पाम्स को ऊपर लेके जाएंगे। अब सांस भरेंगे, पंजों को और हाथों को ऊपर खींचेंगे जितना हम कर सकते हैं। पूरी बॉडी एक सीधी लाइन में हो जाएगी। हिप्स हमारे पीछे की तरफ ना जाए, गर्दन एकदम सीधी, स्पाइन लंबी। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब हाथों को ऐसे रखते हुए पैरों में थोड़ा सा फासला रखेंगे हिप के बराबर। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और सांस निकालते हुए राइट साइड में बेंड करेंगे। त्रियक ताड़ासन। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। दूसरी तरफ करेंगे। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। हाथों को अपने साइड में ले आएंगे। अष्टांगासन। लिए हम मैट में फ्रंट की तरफ फेस करेंगे। राइट पैर को हम पीछे लेके जाएंगे और हाथ राइट हमारा पीछे जमीन के समानांतर होगा। सांस भरते हुए लेफ्ट हाथ को ऊपर उठाएंगे और हम पीछे से राइट पैर को ऊपर उठाएंगे। इसमें हमको ध्यान रखना है कि हमारी बॉडी आगे झुके, हमें सीधे रखना है। फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा है, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है इससे। एनर्जी बैलेंसिंग पोज। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। दूसरे लाइन में रिपीट करते हैं। लेफ्ट पैर को पीछे कर दिया, लेफ्ट हाथ को भी पीछे किया। सांस भरते हुए राइट हैंड ऊपर उठाया हमने, जैसे पैर को भी उठाया। तो फ्रंट टोर्सो हमारा लंबा ऊपर की तरफ तना हुआ। धीरे धीरे वापस अर्धचंद्राकार। उसमें दोनों पंजे हमारे आपस में मिले हुए होंगे। हाथों को अंजलि मुद्रा में लाते हुए हाथों को ऊपर सीधा करेंगे। सांस भरेंगे और राइट साइड में हम इसमें झुकेंगे। तो इसमें हमारा जो राइट लंग है वो संकुचित हो रहा है और लेफ्ट वाला हमारा है। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। दूसरी साइड में करते हैं। लंबा गहरा सांस भरेंगे और लेफ्ट साइड में बैंड करेंगे।
हिप्स में नो चेंज, तो हम एक चंद्राकार स्थिति में आ गए हैं। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे और हाथों को अपने साइड में ले आएंगे। पैरों में थोड़ा सा फासला रखेंगे हिप के बराबर, उंगलियों को इंटरलेस करेंगे पीछे, सांस भरेंगे और सांस निकालते हुए आगे की तरफ झुकेंगे और इसमें थोड़ा सा घुटनों को मोड़ लेंगे और हाथ हमारे ऊपर जाएंगे। होल्ड करते हैं और 3 डीप ब्रेथ के लिए। घुटनों के लिए, हैमस्ट्रिंग के लिए बहुत अच्छा है। सांस भरते हुए धीरे वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट हम करेंगे सन सैल्यूटेशन, तो उसके लिए मैट के अगले भाग पे आ जाएंगे। हाथों को अंजलि मुद्रा में हार्ट सेंटर पे लेकर आएंगे। सूर्य का आवाहन करेंगे, ओम सूर्याय नमः। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। सांस निकालते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। इसमें अगर आप हाथ के जमीन पे नहीं टच कर रहे हैं तो आप थोड़ा घुटना मोड़ सकते हैं या ब्लॉक्स यूज कर सकते हैं। ध्यान रहे कि हमारा हाथ किसी चीज को टच करे। सांस भरते हुए हाफ पे लिफ्ट, तो बोथ हैंड्स आर कमिंग ऑन शेन, बैक लॉन्ग एंड स्ट्रेट। सांस निकालते हुए दोनों हाथ मैट के ऊपर। सांस भरते हुए राइट पैर हमारा सीधे जाएगा, पीछे जाएगा, अश्व संचालन। आगे का पैर 90 डिग्री पे है, पीछे का पैर हमारा सीधा है, गर्दन। हम लेफ्ट पैर को पीछे लेके पोजीशन में आएंगे। यहाँ से अष्टांग आसन या चतुरांग आसन। तो अष्टांग आसन में नी, चेस्ट और चिन मैट पे जाएगा और चतुरांग आसन में पूरी बॉडी हमारी एक साथ डंडे की तरह नीचे जाएगी। सांस भरते हुए भुजंगासन, कोहनियां हमारी शरीर से मिली हुई, चेस्ट ओपन। सांस भरते हुए वर्ताकार स्थिति, थोड़ी सांस निकालते हुए सांस भरते हुए राइट पैर को बीच में हाथों के। तो महसूस करिए आप कहाँ कहाँ पे स्ट्रेच फील कर रहे हैं। दोनों हाथों में, शोल्डर ब्लेड में, हैमस्ट्रिंग में, फ्रंट थाई में, एंकल्स में। लेफ्ट पैर को बीच में लेकर आएंगे दोनों हाथों के, फॉरवर्ड फोल्ड और बड़ा सर्कल बनाते हुए हाथों को ऊपर लाते हुए बाद में नमस्कार मुद्रा में ले आएंगे। दूसरी साइड में करते हैं। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन हाफ पे लिफ्ट, ब्रीथ आउट लोअर फोल्ड, ब्रीथ इन लेफ्ट लेग पीछे जाएगा, राइट पैर को पीछे लेके जाते हैं, आएंगे प्लैंक पोजीशन में आएंगे। अष्टांगासन और चतुरांगासन। सांस भरते हुए भुजंगासन, पंजों को टक करते हुए प्रकार स्थिति में। जब भी हम पोज को होल्ड करें, आंख बंद करके अंदर की तरफ ध्यान दें शरीर के और महसूस करें हमें क्या कहाँ हो रहा है। सांस भरते हुए लेफ्ट लेग को आगे लेकर आएंगे, राइट पैर को भी आगे लेकर आएंगे, फॉरवर्ड फोल्ड। हाथों से बड़ा सर्कल बनाते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और सांस निकालते हुए नमस्कार मुद्रा में आ जाएंगे। अब हम यहाँ से सीढ़ी शुरू करते हैं, सब हम करेंगे। दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला होगा,
चेयर पोज में आएंगे। उसके लिए सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और सांस निकालते हुए हिप्स को मैट की तरफ लेकर आएंगे। आप चाहें तो हाथ अपने हार्ट सेंटर में रख सकते हैं या आप अपने सीधे रख सकते हैं। होल्ड करेंगे 10 सेकंड के लिए। यहाँ पे हम खड़े सीधे करते हुए लेफ्ट पैर को पीछे की तरफ लेके जाएंगे, ट्रायंगल पोज। तो राइट पैर हमारा सामने की तरफ है, पीछे का बाला 90 डिग्री पे या 45 डिग्री पे। लंबी सांस लेंगे, निकालते हुए बॉडी को आगे स्लाइड करते हुए आगे की तरफ बेंड करेंगे। इसमें हमारा हाथ अगर नीचे नहीं पहुंच पा रहा है तो ब्लॉक यूज कर सकते हैं या हाथ को अपने पैर के ऊपर रख सकते हैं। होल्ड करते हैं 10 सेकंड के लिए। यहाँ से घुटनों को मोड़ते हुए कोहनी को रखते हुए साइड से हाथ को ऊपर लेके जाएंगे, साइड एंगल्स। डीप स्ट्रेच चाहिए तो हम राइट हैंड को मैट पे ले जा सकते हैं और थोड़ा ज्यादा स्ट्रेच मिलेगा। अब हम लेफ्ट हैंड को मैट पर लेकर आएंगे और राइट हैंड को सांस भरते हुए ट्विस्ट ऐड करेंगे इसमें। तो राइट हैंड हमारा उठा है और हम दीवार पीछे की तरफ देख रहे हैं। हाथ को मैट पर लेकर आएंगे और यहाँ से राइट पैर को पीछे की तरफ ले जाते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में। धीरे धीरे चलते हुए मैट के फ्रंट भाग में आ जाएंगे। बड़ा सर्कल बनाते हुए हाथों को ऊपर उठाते हुए बीच में आ जाएंगे हाथ। उसके बाद हम दूसरी तरफ करते हैं। तो मैं इधर मुंह कर लेते हैं। चेयर पोज, ब्रीथ। तो हाथ ऊपर जाएंगे हमारे। एज वी आर ब्रीदिंग आउट वी आर ब्रिंगिंग अवर हिप्स टू मैट। चेयर पोज। हाथों को हार्ट सेंटर पे खड़े हो जाएंगे और अपने राइट पैर को इस बार हम पीछे लेके जाएंगे। त्रिकोणासन के लिए तैयारी कर रहे हैं। लेफ्ट पैर हमारा सीधा है। सांस भरते हुए फैलाएंगे और सांस निकालते हुए लेफ्ट साइड में बेंड करेंगे। किसी का कोई सवाल है आप पूछ सकते हैं बीच में आराम से। किसी को कुछ पोज करने में कोई प्रॉब्लम है? अब यहाँ से हम लेफ्ट घुटने को मोड़ते हुए अपनी कोहनी को घुटने पे रखेंगे और हाथ को सांस भरते हुए पीछे की तरफ लेके जाएंगे। गर्दन हमारी लंबी सीधी, शोल्डर्स हमारे दोनों पीछे, चेस्ट ओपन। आप यहाँ पे हाथ को नीचे रख सकते हैं। तो हम राइट हाथ को नीचे रखेंगे। आप चाहें तो यहीं भी रुक सकते हैं, दिस इज ऑप्शनल। और सांस भरते हुए लेफ्ट हैंड को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। तो हमने यहाँ पे ट्विस्ट ऐड किया है। हाथ को मैट पे लेकर आएंगे, पंजे को पीछे वाले को टक करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में। घुटनों को मोड़ते हुए मैट पे रखेंगे और यहाँ पे चाइल्ड पोज में आ जाएंगे। हाथों को चाहे
है तो आप साइड में रख सकते हैं, थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। अगर आपके हाथ साइड में है तो हाथों को कैट एंड काउ पोजीशन में लाते हुए आ जाएंगे। यहाँ पे हम एक बार कैट एंड काउ कर लेते हैं, स्पाइन को थोड़ा सा मोबिलिटी हो जाएगी। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। अब यहाँ पे हम लेफ्ट पैर को पीछे की तरफ लेके जाएंगे और राइट माइंड खोल लेंगे, गेट पोज, और तो कोर मसल्स पुश करते हुए ऊपर उठ जाएंगे। तो हमारा राइट पैर सीधा है, फैला हुआ है और घुटने पे हम हैं। यहाँ पे राइट हाथ को हम लाइटली काफ मसल्स के ऊपर रखेंगे और सांस भरते हुए राइट हैंड को ऊपर, लेफ्ट हैंड को ऊपर ले जाते हुए राइट की तरफ झुकेंगे। हाथ को बैठ के ऊपर लेकर आएंगे, साइड प्लैंक पोज। तो यहाँ पे हम पैर को उठा सकते हैं या ऐसे ही रख सकते हैं और हाथ को हम पीछे लेके जाएंगे। अगर आपको स्ट्रेच करना है तो रखिए, और अदरवाइज प्लैंक पोज। जो प्लैंक पोजीशन में है वो पैर को नीचे रखेंगे और पुश करते हुए सीधे आ जाएंगे। और यहाँ से हम एक बार और गेट पोज कर लेते हैं। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे और अपने कैट एंड काउ वाले ऑल फोर्स पे आ जाएंगे। ये दूसरी साइड में करेंगे, तो मैं इधर मुंह कर लेती हूँ। अब हम राइट पैर को पीछे की तरफ ले जाते हुए लेफ्ट पैर को सीधा फैला लेंगे। लेफ्ट हैंड को हाथ पे रखते हुए सांस भरते हुए हाथ को ऊपर लेके जाएंगे और सांस निकालते हुए लेफ्ट साइड में बेंड करेंगे। सांस लेते हुए हाथ को मैट पर लेंगे और यहाँ पे प्लैंक पोजीशन में आएंगे। तो हाथ को ऊपर उठाएंगे और पैर को ऊपर उठाएंगे। इजी है, साइड एंगल पोज। पैर को मैट पर ले आएंगे, बॉडी को पुश करते हुए वापस आ जाएंगे। एक बार और फिर से करते हैं गेट पोज। तो करते हुए हाथ को ऊपर लेके जाएंगे और निकालते हुए हम लेफ्ट साइड में झुकेंगे। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, हम घुटनों को मोड़ लेंगे और हम नेक्स्ट करेंगे कैमल पोज। तो उसके लिए हम घुटनों के ऊपर ऑलरेडी हैं, पीछे से कमर के ऊपर अंगूठे रखते हुए बैक को सपोर्ट देंगे और सांस भरते हुए पीछे की तरफ जाएंगे। तो हमारा लोअर बैक की तरफ हमने अंगूठे से सपोर्ट दी हुई है। कैमल पोज। तो थाइस हमारी सीधी एक लाइन में यहाँ पे, वो हमको पीछे लेके नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे हम हाथ भी ऐड कर सकते हैं। होल्ड करते हैं 15 सेकंड के लिए। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। एक बार चाइल्ड पोज में आ जाते हैं। अब यहाँ से
हम लोग चाइल्ड केयर और भुजंगासन ऐड करेंगे। चाइल्ड पोज एंड भुजंगासन। तो हम चाइल्ड पोज में हैं, सांस भरते हुए भुजंगासन में आएंगे। सांस निकालते हुए चाइल्ड पोज में, सांस भरते हुए भुजंगासन में। 5-6 बार कर ले, 10 बार करते हैं। दो बार और। यहाँ पे चाइल्ड पोज में आते हुए थोड़ा रुकेंगे। अच्छी बैक की मसाज हो गई है। हाथों को पास में लाते हुए बैठ जाएंगे। करेंगे मंडूकासन। तो उसके लिए हम अंगूठों को अंदर करते हुए मुट्ठियां बंद करेंगे, नाभि के दोनों तरफ रख देंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस निकालते हुए कमर को सीधा रखते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। गर्दन हमारी लंबी तनी हुई। होल्ड करते हैं 15 सेकंड के लिए। तो हमारी जो मुट्ठियां बंद है उसमें हमारे पेट पे और हमारी थाई के बीच में है, तो अच्छा प्रेशर मिल रहा है पेट के ऊपर। सारे पेट के ऑर्गन इससे प्रभाव में आते हैं। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है वहां पे। सांस भरते वापस आ जाएंगे। एक बार और रिपीट करेंगे। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। राइट पैरों को राइट साइड में लाते हुए बैठ जाएंगे। पैरों को आगे हम खोल लेंगे। वक्रासन, सॉरी, जानुशिरासन। तो उसके लिए हमारी कमर सीधी है, पैर हमारे एकदम सीधे हैं, दंडाकार स्थिति में बैठे हुए हैं हम। अब हम यहाँ पे राइट पैर को मोड़ते हुए सोल को इनर थाई के पास लेकर आएंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और सांस निकालते हुए अपने सिर को घुटने के ऊपर लेकर आएंगे। जानुशिरासन। इसमें मेन ध्यान रखनी है हमारी लोअर बैक सीधी रहे, मुड़े ना वो पीछे से। घुटने में अगर प्रॉब्लम है तो आप इस पैर को थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, वैसे ही इनर थाई के पास होना चाहिए। और यहाँ पे एक ऐसे एक्चुअली यहाँ ब्लॉक भी यूज कर सकते हैं अगर आपका पैर नीचे नहीं जा रहा है तो। सांस निकालते हुए सिर को घुटने के पास लेकर आएंगे। होल्ड करेंगे थोड़ा। दोनों कोण या मैट के ऊपर। तो इसमें जो हमारी मसल खिंचाव में आ रही है, नॉर्मली वी डोंट डू एनी एक्टिविटी ड्यूरिंग द डे। तो वेरी गुड पोज। सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। अब राइट पैर को हम राइट साइड पैर, लेफ्ट पैर के आउटसाइड रखेंगे, वक्रासन। तो यहाँ पे हम लोग सभी करते हैं। आप यहाँ से ऐसे एल्बो से हट कर लीजिए या हाथ को बीच में से लाते हुए पंजे को पकड़ेंगे। सांस भरेंगे यहाँ पे और सांस निकालते हुए राइट साइड में ट्विस्ट करेंगे। धीरे धीरे सांस भरते हुए बीच में दूसरी पैर से करेंगे। तो इस बार राइट पैर सीधा रखेंगे, लेफ्ट को मोड़कर सोल को इनर थाई के पास लेकर आएंगे। सांस भरते हुए हाथ ऊपर उठाएंगे और सांस निकालते हुए
जैसे कि अपने टोर्सो को अपने पैर के ऊपर लेकर आ रहे हैं, तो हमारी कमर सीधे बेटर है। होल्ड करते हैं 15 सेकंड के लिए। कमर हमारी अगर सीधी रहेगी तो हमारे कंधे भी आगे नहीं आएंगे, कंधे हमारे पीछे की तरफ रहेंगे। सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे वक्रासन। लेफ्ट पैर को हमने राइट साइड के पैर के बाहर रखा, लंबा गहरा सांस लिया यहाँ पे और सांस निकालते हुए ट्विस्ट किया। सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट करेंगे अपने गोमुखासन। तो उसके लिए हम राइट हील पे बैठ जाएंगे अपना, और लेफ्ट पैर को घुटने के ऊपर घुटना रखते हुए, लेफ्ट घुटने को घुटने के ऊपर रखते हुए ऐसे बैठ जाएंगे, और लेफ्ट पैर हमारा ऊपर है तो लेफ्ट हाथ हमारा ऊपर जाएगा, और दोनों हाथों को पीछे से इंटरलेस करेंगे। इसमें हमारी गर्दन सीधी रहे। ये गोमुखासन है और उसका एडवांस पोज। अगर हम राइट पैर को बराबर में ले आए तो हमारे दोनों हिप्स मैट के ऊपर हैं, गर्दन लंबी एंड सीधी। 10 सेकंड के लिए होल्ड कर लेते हैं। अनवाइंड करेंगे, उसको दूसरी साइड से करेंगे। तो ऑप्शन जो भी आप करना चाहें, ऊपर बैठ के या हील को साथ में लाते हुए। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब कुछ अभ्यास हम अपने लेते हैं, तो उसके लिए हम मैट के ऊपर लेट जाएंगे, पेट के ऊपर शलभासन करेंगे। तो उसलिए हम दोनों पाम्स को अपने थाई के नीचे रखेंगे, पाम्स फेसिंग अप। राइट पैर को ऊपर उठाएंगे सांस भरते हुए। इसमें हमें ध्यान रखना है कि हमारा हिप ऊपर ना उठे, सिर्फ पैर हमारा ऊपर उठे। बैक पेन के लिए बहुत अच्छा पोज है। धीरे धीरे वापस लाएंगे, दूसरे पैर से करेंगे। वापस आएंगे, अब दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब दो हाथों की उंगलियों को इंटरलेस करते हुए इसके पास ही तो हम चेस्ट को भी ऊपर उठाएंगे। तो जैसे ही हम सांस भरेंगे, दोनों पैर और हमारी चेस्ट ऊपर उठेगी, हाथ हमारे पीछे की तरफ तने हुए होंगे। धीरे धीरे पर वापस आ जाएंगे। अब कोहनियों को आगे लाते हुए आपस में मिलाएंगे और हाथों से स्टैंड बनाएंगे, जैसे कि चिन को उसके ऊपर आराम से रखेंगे, और राइट पैर को मोड़ेंगे, लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे और अपनी हील्स को हिप पे लगाएंगे। क्रोकोडाइल पोज। एक दो बार एक एक पैर से करने के बाद दोनों पैरों से एक साथ करेंगे 10 टाइम्स।
अभी यहाँ से ही हम अपने कमर के ऊपर आ जाएंगे। मैं इधर फेस कर लेती हूँ। सबसे पहले करेंगे अर्ध हलासन। तो उसके लिए हमारे दोनों हाथ हिप्स के पास है और दोनों पैरों को हमने ऊपर उठा लिया 90 डिग्री पे, और ऐसे ही इसको हम रोक के रखेंगे। वेरिकोस वेन के लिए बहुत अच्छा है, पूरी लेग्स की मसल्स को रिलैक्स होती हैं इससे। और हम यहाँ पे अपनी लोअर एब्डोमेन की मसल्स को यूज कर रहे हैं पैरों को होल्ड करने के लिए। आप इसको दीवार के साथ भी कर सकते हैं। एक्चुअली कहते हैं कि अगर इसको हम 15-20 मिनट ऐसे ही पैरों को रखें तो हमारी बॉडी की जो थकावट है वो सब रिवर्स हो जाती है। तो जब भी टाइम हो आप अपने पैरों को ऐसे ऊपर दीवार के साथ लगाते हुए रेस्टिंग को समझते हुए अपने करिए। धीरे धीरे पैरों को नीचे ले आएंगे। नाउ अनदर वन इज, हम पैरों को दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे बहुत धीरे धीरे। मैं 10 तक काउंट करूंगी। बहुत धीरे, जितना आप धीरे उठा सकते हैं उठाइए। 1, 2, 3, महसूस करिए क्या मसल्स यूज कर रहे हैं। 4, शोल्डर रिलैक्स है हमारे। 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। जो पहले अर्ध हलासन किया था और उसमें किया था तो मसल्स में डिफरेंट आपको फील होगा। अब धीरे धीरे हम पैरों को नीचे लेकर आएंगे 10 तक काउंट करते हुए, बहुत धीरे धीरे। 1, 2, 3, 4, 5। आप थक जाए तो पैरों को नीचे ले आए। 6, it's getting hard. 7, 8, 9 and 10. Oh, my floor is too far. अब हाथों को इसी पोजीशन में रखेंगे। पैरों को हम 10 बार ऊपर उठाएंगे और नीचे लेकर जाएंगे। इसमें हम होल्ड नहीं करेंगे, अपनी स्पीड से जैसे भी आपको ठीक लगे। 1, 2, 3, थोड़ा इसमें हिप्स को भी उठा सकते हैं अगर आप चाहें तो। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 को थोड़ा रेस्ट करेंगे। नेक्स्ट करेंगे ब्रिज पोज। तो उसके लिए हम पैरों को मोड़ लेंगे, हील्स को अपने हिप्स के पास लेकर आएंगे और सांस भरते हुए दोनों हिप्स को ऊपर उठा के दोनों पंजों में हिप के बराबर डिस्टेंस है। यहाँ पे हम दोनों हाथों की उंगलियों को लेस कर सकते हैं, यहाँ पे रुक सकते हैं। अदरवाइज हाथों को जमीन पे रखते हुए राइट पैर को ऊपर उठाएंगे। उसमें का ध्यान रखना है कि हिप्स की हमारी पोजीशन चेंज ना हो। मेरी तो हो गई। यस, पैर को मोड़ के जमीन पे रखेंगे और हिप्स को नीचे लेकर आएंगे। दूसरी साइड करते हैं। ब्रीथ इन, होल्ड इट हियर, अदरवाइज आप लेफ्ट पैर को सीधा करेंगे।
पैर को मोड़ते हुए नीचे रखेंगे, सांस निकालते हुए हिप्स को बैठ के ऊपर लेकर आएंगे। पंजों को ऊपर उठाएंगे और अपने घुटनों को पकड़ते हुए थोड़ा सा बैक को मसाज देंगे। तीन चार बार नवासन करेंगे, उसके बाद हम सर्वाएंगे। तो पैरों को खोल लिया, हाथों को ऊपर किया और हम अपने नवासन करते हैं। थोड़ा कोशिश करिए कि हमारे हाथ कानों से लगे रहें। सर्वांगासन या हलासन, जो भी आप करना चाहें। तो वजन हमारा शोल्डर पे है, पूरा शरीर एक सीधी लाइन में। अदरवाइज दृष्टि हमारी दोनों पंजों के बीच में। होल्ड करते हैं। आप हिप्स करते हुए नीचे आ सकते हैं जब भी आप थक जाएं, अदरवाइज होल्ड करेंगे। पूरे पैर हमारे तने हुए हैं। यहाँ पे ही हम कमर की इसी स्थिति में रखते हुए पैरों को पीछे की तरफ ले जाते हुए हलासन में आ रहे हैं। अब हाथों को हिप्स के पास लाते हुए घुटनों को मोड़ सकते हैं। यहाँ पे पैर को मोड़ते हुए धीरे धीरे हिप्स को मैट के ऊपर लेकर आएंगे। इसका उपासन कर लेते हैं, फिश पोज। तो इसके कई वेरिएशन हैं, तो आप जो भी ठीक कर लगे, हम रोज ही करीब करीब करते हैं। तो मैं इस बार अपना पद्मासन में पैरों को लेकर आ रही हूँ। दोनों पैर हमारे मैट के ऊपर हैं। यहाँ पे हम ऊपर उठते हुए कोहनी का सहारा देते हुए सिर को पीछे लेके जाएंगे। सिर का ऊपर वाला हिस्सा हमारा मैट के ऊपर है और यहाँ पे पैरों के अंगूठों को पकड़ लेंगे। थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। तीनों ही आसन, सर्वांगासन, हलासन एंड फिश पोज। इसलिए हम कोहनी को मैट पर रखेंगे। कोहनी पे प्रेशर डालते हुए गर्दन को सीधा करेंगे, पहले शोल्डर्स को मैट पर रखेंगे और धीरे धीरे अपने पैरों को खोल लेंगे। अब करेंगे थोड़ा सा कमर को थोड़ा सा पल बना, तो उसमें हम दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे 90 डिग्री पे। दोनों हाथों को हम अपने साइड पे फैला लेंगे शोल्डर हाइट पे, भरेंगे और सांस निकालते हुए दोनों घुटनों को हम एक साथ राइट साइड में लेकर आएंगे। गर्दन हमारी अपोजिट डायरेक्शन में। हाथ अगर आपके घुटने ऊपर की तरफ उठ रहे हैं तो राइट हाथ से थोड़ा सा प्रेशर डाल के थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं घुटनों को। सांस भरते हुए दोनों पैरों को बीच में लेकर आएंगे और अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे सांस निकालते हुए। गर्दन अपोजिट साइड में। धीरे धीरे पैरों को बीच में ले आएंगे और खोल लेंगे। पवन मुक्तासन। उसके लिए हम राइट पैर को मोड़ेंगे और चेस्ट के बीच में लेकर आएंगे।
हाथों से घुटने को पकड़ेंगे, सांस भरेंगे और सांस निकालते हुए अपने चिन को अपने घुटने से लगाएंगे। गर्दन अगर स्टिफ है तो हम गर्दन को नीचे मैट पर ही रख भी कर सकते हैं। सांस भरते हुए पैर सीधा करेंगे और गर्दन भी सीधी करेंगे, दूसरी तरफ करेंगे। शोल्डर हमारे ऊपर ना चढ़े, इसमें नीचे की तरफ रहे, ये ध्यान रखिए। वापस आ जाएंगे, दोनों पैरों से करेंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब पैरों पर अपने दोनों सोल को ऊपर आकाश की तरफ करेंगे, छत की तरफ, और पैरों को पकड़ लेंगे। उसे अंदर से पकड़ सकते हो, बाहर से भी, जो भी आपको ठीक लगे। और इसमें हम साइड वेज जाएंगे, पहले थोड़ा कमर को, स्पाइन को मसाज करते हैं। अब यहाँ पे हम दोनों पैरों को पुश करते हुए अपने दोनों घुटनों को आर्मपिट की तरफ लेकर आएंगे। दोनों पंजे हमारे सीधे हैं। रिलैक्स कर देंगे, थोड़ा सा साइड वेज होंगे। अब पैरों को खोलते हुए शवासन की स्थिति में आएंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे। पहले दोनों हाथ हमारे शरीर से थोड़ा दूरी पे हैं, 5-6 इंच पे, और पैरों में भी फासला है। सांस लेते हुए चेस्ट और पेट को भरेंगे और सांस निकालते हुए पूरी बॉडी को रिलैक्स करेंगे, जैसे कि हम अपनी बॉडी को शिथिल कर रहे हैं। ये टाइम है हमारी मसल्स को रिलैक्स करने का, माइंड को रिलैक्स करने का और मन को रिलैक्स करने का। फिर से लंबी गहरी सांस धीरे धीरे निकाल देंगे। एक बार और लंबी गहरी सांस पूरा भरेंगे पेट तक, एंड धीरे धीरे निकाल देंगे। बॉडी को ढीला छोड़ देंगे, एकदम से हैवी छोड़ देंगे मैट के ऊपर। दोनों पैर हमारे हैवी हैं, दोनों हाथ एकदम हैवी हैं। पेट की सारी मसल्स स्पाइन को जैसे टच कर रही हैं, एकदम रिलैक्स्ड। शोल्डर्स एकदम हैवी हैं, गर्दन में जैसे कोई टेंशन नहीं है। चेहरे पे कोई भी भाव नहीं है, एकदम फुली रिलैक्स्ड। अब बस हम सांस जो आ रही है और जा रही है, सिर्फ उसी का ध्यान रखेंगे, शरीर के ऊपर नहीं रखेंगे, वो तो ऑलरेडी हैवी है, शिथिल हो चुका है।
आप महसूस करें कि हमारी जो ब्रीथिंग है बहुत शैलो हो गई है। राइट करवट लेते हुए थोड़ा घुटनों को मोड़ देंगे, अपने कोहनी का तकिया बनाते हुए एक तो सांस के लिए रखेंगे। गाढ़ा लेते हुए बैठ जाइए। एक बार प्राणायाम, अब हम प्राणायाम की तरफ बढ़ेंगे तो उसके लिए सबसे पहले, हालांकि हमारा शरीर एकदम शांत है, ओम की ध्वनि करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे। सबसे पहले करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम, तो उसके लिए हम अपने वज्रासन में आ जाएंगे। मुट्ठियां बंद करते हुए दोनों हाथों को आर्मपिट के पास लेकर आएंगे। सांस भरेंगे तो हाथों को खोलेंगे और सांस निकालेंगे तो मुट्ठियों को उसी जगह पे लाएंगे और कोहनियों को शरीर के पास। ये 20-20-20 का 3 सेट करते हैं, स्लो, मीडियम एंड फास्ट। ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती हो किसी को तो थोड़ा स्लो ही करे वो। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा 1-2 सांस के लिए रेस्ट करेंगे। इसमें किसी डिजीनेस सी फील होती है, वो बड़ी कॉमन है, नॉर्मल है। क्योंकि इस प्राण का इंटेक बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से कई बार फील होता है ये, तो इट्स क्वाइट नॉर्मल, लेकिन वो 1-2 मिनट में ठीक हो जानी चाहिए। सेकंड सेट करते हैं। रुकते हैं थोड़ा। तीसरी बार और करते हैं एक बार। इस बार थोड़ा मैं फास्ट करूंगी, लेकिन आप अपने हिसाब से करिए। और रुक जाएंगे। नेक्स्ट करेंगे हाथ, तो उसके लिए हम अपने पैरों को सुखासन में, सिद्धासन में या पद्मासन में ले आएंगे। अर्ध पद्मासन में, जैसे भी आपको ठीक लगे। थोड़ा बैठना है और इसमें हम सांस भरेंगे और सांस फिर उसको निकालेंगे। जब सांस को निकालेंगे तो पेट को हम अंदर की तरफ करेंगे और उसके बाद हमें लेने पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ निकालने पे देना है। मूल बंध का इसमें लगा के रखना है, कमर हमारी सीधी रहे। जब भी थक जाए तो थोड़ा सा साइडवेज ट्विस्ट करके कमर को रिलैक्स कर सकते हैं। चेयर पे बैठ जाइए, योगा ब्लॉक पे बैठ जाइए, कुशन पे, जो भी, लेकिन हम कंफर्टेबल पोजीशन में हो और बड़े सरलता से और सहज भाव से करेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे। हाथों को ज्ञान मुद्रा में या ध्यान मुद्रा में, जिसमें कि राइट हैंड हमारा ऊपर होगा, लेफ्ट पीछे, और दोनों घुटने, दोनों अंगूठे हमारे मिले हुए होंगे। तो चलिए करते हैं, करीब 7-8 मिनट से हैं। तो ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट एंड देन हम निकालने पे इसे मूल बंध का ध्यान रखेंगे। इस प्राणायाम के फायदे तो आपको पता ही है। कोई भी बीमारी का नाम लो,
ये वर्क करता है, रामदेव बोलते हैं, और एक्चुअली इफेक्टिव है भी। पेट की प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा है। बस इसमें जो पीरियड्स हो रहे हैं तो ना करें। सर्जरी कोई रिसेंटली हुई है, बिना डॉक्टर सर्टिफिकेट के ना करें। भाई साहब, आप अपनी ओम की ध्वनि लगा दीजिए, अच्छा लगता है इसमें करने में। ठीक है। मेरे को तो लगता है जैसे ओम की ध्वनि कानों में पड़ रही है, तो जैसे हम अपने में सिमट गए हैं, बाहर का कुछ हमें पता भी नहीं चलता, और कपाल भाती करते करते जैसे हम ध्यान में चले जाते हैं। तो चलिए अपने मन को सरल भाव को रखते हुए करते हैं। जब थक जाए बीच में तो एक दो बार नॉर्मल ब्रीदिंग कर ले, रुक जाए थोड़ी देर, और बॉडी को ध्यान रखें हमारा स्पाइन ठीक रहे, सीधी एकदम।
करीब 7-8 मिनट हमको हो गए हैं, तो अब हम नेक्स्ट रुक जाते हैं 1 सांस के लिए, 2 सांस के लिए। नेक्स्ट करेंगे अपना बाह्य प्राणायाम। तो उसके लिए हाथों को आप घुटने पे रख सकते हैं, ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं। सांस भरेंगे, पूरा भरेंगे अंदर। उसके बाद सांस निकालते हुए 3 बंद लगाएंगे, मूल बंद, उद्यान बंद एंड जालंधर बंद। होल्ड करेंगे। ब्लड प्रेशर हाई रहता हो तो थोड़ा सा होल्ड ना करें ज्यादा देर, तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार करेंगे। 3 बार करेंगे ये। नेक्स्ट करेंगे पिलावनी प्राणायाम। तो इसमें हम सांस को घुट भरते भरते हुए जैसे भरेंगे अंदर, और फिर हम पूरी सांस को बाहर निकालेंगे। तो जब इसमें सांस भरेंगे तो हमें इसमें मूल बंद का ध्यान रखना है। तो भरते हुए मूल बंद लगाए रखें, और जब हम सांस को बाहर निकालेंगे तो हमें इसको अंदर करके अपना उद्यान बंद लगाना है। तो जब हम सांस भरेंगे तो नॉर्मल बैठे होंगे, लेकिन जब हम सांस को बाहर निकालेंगे तो हाथ को अगर पीछे रख लेंगे तो थोड़ा सा वो उसमें इजी होगा। इसकी भी 2 विधियां हैं। तो ये तो एकदम नॉर्मल सिंपल विधि है। एक इसकी कुंभक के साथ है, तो पहले सिंपल करते हैं, फिर नेक्स्ट हम कुंभक के साथ करेंगे। तो उसमें सांस भरेंगे, पिएंगे पहले। सांस भरते वापस आ जाएंगे। कुंभक के साथ है कि हम पहले सांस को पिएंगे, उसमें थोड़ा सा रुकना है, फिर तो आखिरी कुंभक। और जब हम सांस को बाहर निकालेंगे उद्यान बंद लगाते हुए, तो सांस को बाहर निकालने के बाद फिर बाह्य कुंभक में थोड़ी देर रुकेंगे। तो इस ये प्राणायाम करने से हमारे पूरे पाचन तंत्र में कोई इफेक्ट पड़ता है। इससे अपनी जो वायु होती है, हमारी प्राण वायु, जो 5 तरह की वायु है बॉडी में, समान वायु, अपान वायु, उसमें बैलेंस होती है इससे। और ये फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा है। इसमें जो सावधानी है, एक तो इसमें जो ब्लड प्रेशर जिनका रहता हो वो होल्ड ना करें, दूसरी अस्थमा वाले इसको अवॉइड करें। हार्ट की प्रॉब्लम है, क्योंकि कुंभक लगाते समय हार्ट दबाव में काफी आता है, वो ना करें। और सर्जरी जिसकी हुई हो वो बिना डॉक्टर से पूछे हुए ना करें। तो चलिए करते हैं। पहले हम घूट घूट करके सांस को पिएंगे। सांस को थोड़ा सा पीने के बाद थोड़ा होल्ड करेंगे, फिर हम ध्यान निकालते हुए ध्यान में लगाएंगे और बाह्य कुंभक में रुकेंगे थोड़ा सा।
वेरी इफेक्टिव प्राणायाम। थोड़ा एक दो सांस के लिए रुकते हैं। नेक्स्ट करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। कोई इसमें सभी जानते हैं, इसमें लेफ्ट नॉस्ट्रल से हम सांस पढ़ेंगे और राइट से हम इसको निकालेंगे, फिर राइट से सांस लेफ्ट से निकालेंगे। तो ये हमारा एक साइकिल हुआ। तो हम इसको जब फिनिश करेंगे तो लेफ्ट से निकालते हुए इसको फिनिश करेंगे और मूल बंद इसमें हमें लगा के रखना है। तो ध्यान रखिए, राइट अंगूठे से राइट नोस्ट्रल और रिंग फिंगर से लेफ्ट नोस्ट्रल। ये उंगली अपनी अंदर की तरफ हो सकती है या फिर भी हम इनको रख सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल हो। तो करीब ये हम कर लेते हैं 4-5 मिनट के लिए। ये प्राणायाम नींद के लिए तो बिल्कुल मेरा मेरा असल में तर्जुबा है कि नींद के लिए बहुत अच्छा है। नींद नहीं आ रही हो तो रात में बेड में लेटे हुए आप ये प्राणायाम करिए। ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है, एकदम मन शांत हो जाता है इससे, बहुत ही इफेक्टिव है। तो बहुत अच्छा है, तो आप इसको अपने डेली उसमें रात में सोते समय कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट करेंगे हम भ्रामरी प्राणायाम। तो उसके लिए हम कानों को बंद कर लेंगे अंगूठे से, उंगलियों को लाइटली आंखों के पास रखेंगे, सांस भरेंगे और सांस निकालते हुए नाक से भ्रमरी नाद करेंगे। तो करीब 5 बार कर लेते हैं। ये भी पूरी बॉडी को रिलैक्स करता है, माइंड को एकदम रिलैक्स कर देता है। टेंशन माइग्रेन के लिए बहुत अच्छा है।
तो चलिए करते हैं। नेक्स्ट करेंगे उद्गीर प्राणायाम। तो उसके लिए हम ओम की ध्वनि करेंगे और बाद में धीरे धीरे थोड़ा सा धीरे धीरे शांत करते हुए, शांति से धीरे धीरे करते हुए 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए ध्यान में बैठ जाएंगे। उसके बाद शांति पाठ। तो चलिए कर प्राणायाम कहीं पे विराम देते हुए एक बार ओम की ध्वनि करेंगे, उसके बाद शांति पाठ। ओम द्यू शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।
हम दोनों हाथों को आपस में रगड़ के हीट पैदा करेंगे और हाथों के ऊपर तो अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे। सामने लाते हुए हाथों को मंत्र का जाप करेंगे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आज के योग अभ्यास में जुड़ने के लिए। थैंक यू एवरीवन।